बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वफा हुसैन जाफरी और आप देख रहे हैं वफा हुसैन यूट्यूब चैनल। बचपन में मैं भी इस क्वेश्चन से कंफ्यूज था कि क्या इंग्लैंड, बरतानिया या ब्रिटेन और द ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम, क्या ये एक ही मुल्क है, क्या ये एक ही चीज़ है या नहीं। तो इस चीज़ को सबसे पहले मैं डिस्क्रीट करूंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आज मैं वो आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ब्रिटेन एंड द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है। याद रखें, इंग्लैंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जब इंग्लैंड एक दूसरी इंडिपेंडेंट टेरिटरी यानी वेल्स के साथ मिलती है तो ये जो दो स्टेट्स इंडिपेंडेंट टेरिटरीज आपस में मिलती हैं, जिसमें एक हमारे पास इंग्लैंड है और दूसरी वेल्स, ये जो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाते हैं उसको बोला जाता है ब्रिटेन या बरतानिया। और जब हमारे पास ब्रिटेन यानी इंग्लैंड प्लस वेल्स एक दूसरी इंडिपेंडेंट टेरिटरी जिसको स्कॉटलैंड बोलते हैं उसके साथ मिलते हैं, तो ये जो तीन इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में मिलते हैं तो ये जो टेरिटरी बनाते हैं उसे बोला जाता है द ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानियाई अजीम। और जब ये चार इंडिपेंडेंट स्टेट जिसमें हमारे पास इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड जो द ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं और द ग्रेट ब्रिटेन प्लस एक और इंडिपेंडेंट कंट्री जिसको आयरलैंड बोला जाता है, ये जब चार स्टेट्स आपस में मिलते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये जब चार स्टेट्स आपस में मिलते हैं तो ये जो किंगडम बनाते हैं इस किंगडम को बोला जाता है द यूनाइटेड किंगडम। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें डिस्क्रीट हो गई होंगी कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं और इंग्लैंड जो है वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अभी मैं आपको मैप पर भी ये समझा देता हूँ ताकि आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, आपको बेहतरीन समझाने के लिए मैं आपको मैप पर ले आया हूँ। जो आप ये सारा रीजन देख रहे हैं ये हमारे पास यूनाइटेड किंगडम रीजन है, ठीक है। अब द ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है और आयरलैंड कौन सा। ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, ये येलो हमारे पास द ग्रेट ब्रिटेन है जो तीन इंडिपेंडेंट टेरिटरीज पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। अलबत्ता ये जो आप पिंक टेरिटरी दिख रही है ये हमारे पास एक अलहदा से कंट्री है जिसको आयरलैंड बोला जाता है। तो द ग्रेट ब्रिटेन जो तीन इंडिपेंडेंट टेरिटरी पर मुश्तमिल है और प्लस आयरलैंड जो एक अलहदा से कंट्री है। चार इंडिपेंडेंट टेरिटरीज आपस में मिलती हैं, ये जो एक इत्तेहाद कायम करती हैं, इस इत्तेहाद को यूनाइटेड जाता है। तो उम्मीद है अब तक आपको समझ आ गई होगी कि इंग्लैंड क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है और द ग्रेट ब्रिटेन क्या है। अच्छा, तो अब हम जाते हैं इंग्लैंड की जो दूसरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी तरफ, जिस पे अक्सर किसी न किसी टेस्टिंग एजेंसी में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो है इंग्लैंड की लोकेशन, इंग्लैंड कहाँ पर वाक़ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए वेयर इंग्लैंड इज सिचुएटेड, तो याद रखें इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, इंग्लैंड यूरोप में वाक़ है। अगर यूरोप को दोबारा पूछा जाए कि यूरोप में किस जगह पे वाक़ है, क्योंकि मैं अब खिते वर्ड में पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो याद रखें इंग्लैंड इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ यूरोप। और ये भी याद रखिए जो यूनाइटेड किंगडम है ये एक जजीरा है, तो ये कहाँ पर वाक़ है, तो वेस्ट यूरोप में जो सी ओशन लगता है वो कौन सा ओशन है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए अटलांटिक ओशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड का जजीरा किस समंदर में वाक़ है या किस ओशन में वाक़ है, तो आपको याद है कि अटलांटिक ओशन। अगर आपसे ओशन की जगह सी पूछा जाए कि इंग्लैंड कौन से सी में वाक़ है, तो याद रखें उस सी को नॉर्थर्न सी बोला जाता है। तो ये इंग्लैंड की लोकेशन के बारे में क्वेश्चन थे। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है इंग्लैंड की इंडिपेंडेंस डे। इंग्लैंड अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, तो याद रखें 4 जून को इंग्लैंड जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, यानी आज़ादी का दिन इंग्लैंड का 4 जून है। इसके बाद इंग्लैंड जो है ये यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम मौजूद है, ये आपको पता होना चाहिए। किंगडम कहते भी उस जगह को हैं जहाँ पर किसी बादशाह की हुकूमत हो। यहाँ पर जमहूरियत का निज़ाम है मगर वो बादशाही जमहूरियत है, ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड वो कंट्री जहाँ पर बादशाहत का निज़ाम मौजूद है। और इंग्लैंड की जो क्वीन है उस क्वीन का इस टाइम जो मौजूदा क्वीन है वो है क्वीन एलिजाबेथ दोम, जिसे मलका एलिजाबेथ दोम बोला जाता है, क्वीन एलिजाबेथ 2। इंग्लैंड का जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है तो वो हमारे पास है बोरिस जॉनसन। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इज बोरिस जॉनसन। इसके साथ मैं चलता हूँ इंग्लैंड का जो कैपिटल है और जो बिगेस्ट सिटी है तो वो हमारे पास लंदन है। लंदन इंग्लैंड का कैपिटल भी है और सबसे पॉपुलेटेड सिटी भी जो है इंग्लैंड का वो लंदन है। अच्छा, इंग्लैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज वो दोनों ही इंग्लिश है। ऑफिशियल और नेशनल बोथ लैंग्वेज आर इंग्लिश। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। इंग्लैंड की दोनों ही इंग्लिश है। इसके बाद जो इंग्लैंड की करेंसी है उसे पाउंड स्टर्लिंग बोला जाता है।
अच्छा, मुझे एक और भी क्वेश्चन याद आ रहा है, जो इंग्लैंड की आवाम है इसको उर्दू में अंग्रेज बोला जाता है या इंग्लिश में इंग्लिश पीपल ही बोला जाता है, और जो बरतानिया की आवाम है या कोई भी चीज़ जो बरतानिया से रिलेटेड हो, जो ब्रिटेन से रिलेटेड हो, उसको बोला जाता है ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश का मतलब है बरतानिया के लोग या बरतानिया की चीज़ ब्रिटिश थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसका स्टेट रिलीजन जो है यानी सरकारी मज़हब वो बरतानिया का क्रिश्चियनिटी है। और इसका रैंक क्या है दुनिया में बरतानिया का, तो जजीरे का मैं आपको बता चुका हूँ। बरतानिया दुनिया का अगर जजीरा पूछा जाए तो 8वां बड़ा जजीरा है। यूनाइटेड किंगडम इज़ द 8th बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से पूछा जाए तो दुनिया में 21st नंबर पे है हमारे पास इंग्लैंड। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में अब रकबे के लिहाज से दुनिया के ममालिक में कितने नंबर पे, तो याद रखिए 21st नंबर पे पड़ता है, सॉरी 79th नंबर पे पड़ता है हमारे पास इंग्लैंड। 79th नंबर है दुनिया में रकबे के लिहाज से और 21st नंबर है आबादी के लिहाज से। इसके बाद इंग्लैंड में याद रखिए इंग्लैंड जो है 9 रीजन्स पर मुश्तमिल है और इसमें 48 काउंटीज़ हैं। अब काउंटीज़ क्या होती हैं इस पर इंशाल्लाह मैं एक फिर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। तो याद अभी के लिए अब ये याद रख लें कि इंग्लैंड में हमारे पास 48 काउंटीज़ हैं और जो सबसे छोटी काउंटी है वो हमारे पास लंदन है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट काउंटी जो इंग्लैंड की है वो लंदन है। अच्छा, इसके बाद जो इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी है या खुफिया एजेंसी वो हमारे पास MI6 है। इसके बारे में क्वेश्चन लाजमी आता है, अक्सर आता है कि इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है। और इंग्लैंड का जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट है। याद रखें इंग्लैंड का जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन है। तो याद रखें इंग्लैंड का जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन फॉर्म में है। अलबत्ता पाकिस्तान का भी और तकरीबन तमाम कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, बट इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी वो आइन, इंग्लैंड का जो आइन है वो नॉन रिटन फॉर्म में है। और इंग्लैंड का जो जजीरा है, क्योंकि उसको इंग्लैंड को कौन सा और कंट्री बॉर्डर करते हैं तो वो भी उस जजीरे पर क्योंकि मुश्तमिल है। तो याद रखें इंग्लैंड को अगर पूछा जाए तो हमें इंग्लैंड को आयरलैंड बॉर्डर करता है। आयरलैंड का कैपिटल डुबलिन है, ये भी याद रख लें। और इंग्लैंड को आयरलैंड बॉर्डर करता है, वो भी क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंग्लैंड के बारे में। इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा गया इंग्लैंड में तो इसी इन्फॉर्मेशन से ही आपसे पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।